बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, डियर ऑडियंस, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का 76वां पार्ट, यानी जेनिलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे की 76वीं कड़ी है। गुज़श्ता वीडियो में हम आपके लिए बता चुके हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा कैसे बने। तो आज का मफ़हूम, आज का उन्वान, आज का मौक़िफ़ यह है कि झूठे नबियों से जंग। सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में झूठे नबियों से जंग। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर सुनते ही पूरे मुल्क अरब में कोहराम मच गया, एक जलजला जैसा आ गया, एक भूचाल जैसा आ गया था। हुजूर के विसाल के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बनते हैं। तो जो भी मुल्क, जो भी शहर, जो भी कबीले ज़कात देते थे या खिराज के लिए बाज़गुज़ार बन गए थे, टैक्स देने के लिए एग्री हो गए थे, हुजूर के विसाल के बाद सब के सब मुरत्तद हो गए, मुनहरिफ हो गए, अपने कौल फेल से फिर गए। चुनाचे और तो और ज़कात न देने का सबब, मुरत्तद होने का किला खैबर के यहूदी, नजरान के ईसाई, मुल्क यमन के और जो कबीले थे, दारुल जंदल वगैरह जो भी कबीले थे, सब मुनहरिफ हो गए, मुरत्तद हो गए हुजूर के विसाल के बाद में। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर ने जो उसामा बिन ज़ैद के लिए लश्कर इस्लाम का सिपह सालार बनाया था और मुल्क रोम के लिए रवानगी का ऐलान किया था, लेकिन हुजूर की अलालत के बायस वो लश्कर जो था एक मौजा पड़ता था, जरूर वहां पर रुका रहा। हुजूर के जनाजे की नमाजें अदा की तमाम लश्कर ने। हुजूर ने वसीयत फरमाई थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर से इस लश्कर के लिए, मुल्क रोम के लिए जरूर भेजना। चुनाचे हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद की रहबरी में आपके अंडर कंट्रोल बड़े बड़े जदीदुल कद्र, बड़े स्ट्रॉन्ग टाइप के सहाबा, बड़े फेमस, बड़े मशहूर मारूफ, जैसे हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत साद बिन कास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रूहा, हज़रत सईद बिन ज़रारा, हज़रत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि इतने जलीलुल कद्र सहाबा था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद की रहबरी में मुल्क रोम के लिए भेजा। तो उसामा बिन ज़ैद की उस वक्त हुकूमत 17 साल की थी। कुछ साहबियों ने जो नौ मुस्लिम थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, एतराज किया कि ये 17 साल की उम्र के हमारे कमांडर हमारे लश्कर के सिपह सालार बनाए गए और इतने इतने जय्यद, इतने इतने स्ट्रांग, इतने इतने अजमत वाले साहबी जो है इनके अंडर कंट्रोल है, लोग चीमा गोइयां करने लगते हैं। हुजूर ने वसीयत फरमाई थी कि इस लश्कर के लिए मुल्क रोम जरूर भेजना। चुनांचे लश्कर में चीमा गोइयां होने लगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो थे लश्कर की रवानगी करते हैं खिलाफत के बाद, तो देखा कि लोग चीमा गोइयां क्या कर रहे हैं, कुछ नुक्ता नवाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में फितूर है कि बताइए उसामा बिन ज़ैद जिनकी उम्र 17 साल की है, उनके अंडर कंट्रोल, उनके ज़ेरे असर इतने इतने बड़े साहबा जा रहे हैं लड़ने के लिए। चुनांचे हज़रत सिद्दीक़ अकबर जब ये अफवाह सुनते हैं तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद के पास
जो मौजा जरूफ में लश्कर पड़ा हुआ था वहां पहुंचते हैं और वहां लोगों से खिताब करते हैं, खुतबा देते हैं कि ऐ लोगों, जब इनके वालिद हजरत ज़ैद बिन हारिस जब मुसलमानों के जंग मौता के लश्कर इस्लाम के सिपा सालार हो सकते हैं, तो इनके बेटे उसामा बिन ज़ैद क्यों नहीं खलीफा लश्कर के सिपा सालार हो सकते हैं? क्या एतराज है, किसे एतराज है? चुनाचे लोग खामोश रहते हैं जो चीमा गोइयां कर रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर जो थे उसामा बिन ज़ैद के घोड़े की रकाब पकड़ करके साथ साथ चलते हैं, उनके लिए विदाई देते हैं और उनके लिए कुछ नसीहत करते हैं कि ऐ उसामा बिन ज़ैद, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके खाना खाना, अमानत में खयानत मत करना, किसी को हकीर मत समझना, जरूरत से ज्यादा भेड़ बकरी ऊंट ज़िबा मत करना और अमानत में खयानत मत करना, किसी की गीबत मत करना। ये नसीहत करते हैं और उनकी रकाब लगाम पकड़ करके घोड़े की जा रहे हैं। चुनाचे काफी दूर चलने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत उसामा बिन ज़ैद से इजाजत तलब की कि है उसामा बिन ज़ैद, आप लश्कर इस्लाम के सालार हैं, सिपा सालार हैं, आपकी अगर परमिशन हो, आपका ऑर्डर हो, आपका हुक्म हो, तो मैं हजरत उमर बिन खत्ताब के लिए, हजरत उस्मान बिन अफ़ान के लिए, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के लिए, हजरत जुबैर बिन अवाम के लिए, हजरत साद बिन खास के लिए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए आपके साथ मदीने में ले जाऊं, क्योंकि ये हुकूमत का कारोबार संभालेंगे मेरे साथ में। ये देखकर जो भी नौ मुस्लिम थे, जो भी लोग चीमा गोइयां कर रहे थे, वो सोचते हैं बताइए खलीफा वक्त होते हुए, एक बादशाह जैसी पोस्ट पर होते हुए भी हजरत सिद्दीक अकबर जो है उसामा बिन ज़ैद से ऑर्डर ले रहे हैं, हुक्म ले रहे हैं, मंजूरी ले रहे हैं, परमिशन ग्रांट करा रहे हैं। चुनाचे जिनके दिमाग में फितूर था, कुछ खलल था, कुछ टेंशन थी, कुछ बॉदरेशन थी, वो सब के सब खामोश हो जाते हैं और लश्कर के साथ चलने लगते हैं। चुनाचे हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उसामा बिन ज़ैद के लिए रवाना करते हैं लश्कर के लिए, रोम के लिए, और वापस मदीने आते हैं। मदीने में जब आप हजरत उमर फारूक आजम और उस्मान गनी, हजरत अली के लिए, हजरत साद बिन खास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत तलहा बिन अब्दुल्लाह के लिए बतौर कामकाज के लिए आप अपनी हेल्प के लिए ले आते हैं, तो उधर जब देखा तमाम मुल्क अरब मुरत्तद हो गया, मुनहरिफ हो गया, सिर्फ ताइफ, मदीना और मक्का के अलावा ये 3 शहर रह गए थे जो कि खत्ताब बिन असीद के जेर असर उनकी गवर्नरी के उसमें थे, उनके मातहत थे। बाकी तमाम मुल्क अरब के शहर, तमाम मुल्क यमन है, दारुल जंदल है, खैबर है, नजरान है, जितने भी शहर और मुल्क थे, मुल्क अरब के रहने वाले जो कबीले थे, सब के सब मुनहरिफ हो गए, मुरत्तद हो गए कि हम ज़कात नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, हम खराज नहीं देंगे। और तो और मुल्क रोम में तलिहा बिन असीद, बलका में सुबह बिनते हर्ष और यामा में मुसलमा कज़ाब, इन लोगों ने तो नबुव्वत का ऐलान कर दिया है। हुजूर के विसाल के बाद में इन शहरों में इन लोगों ने नबुव्वत के मुद्दई बन गए। उधर तलहा बिन असीद जो है यमन में ऐलान कर दिया कि मैं पैगंबर हूँ। उधर मुसलमा कज़ाब ने ऐलान कर दिया, उधर सुब्बा बिनते हर्ष ने ऐलान कर दिया। ये और बायस फिक्र की वजह बना, टैक्स की वजह और है, लेकिन उन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया। ये तो मामला काफी सख्त और शदीद, काफी डेंजर साबित होगा। चुनांचे हजरत सिद्दीक अकबर एक मजलिस मसूरात करते हैं, जो इनके मुशीर, जो इनके वजीर रह गए थे, मजलिस करते हैं क्या किया जाए। उधर पूरे मुल्क अरब में तहलका मचा हुआ था कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए, अब नबुव्वत हम ले लेंगे और टैक्स नहीं देंगे और मदीने पर चढ़ाई करेंगे। ये खबरें आ रही थी, मदीने पर चढ़ाई होने वाली है। चुनांचे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान बिन अफ़ान, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, हजरत साद बिन खास, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए मदीने के बाहर
पहरे पे बिठा दिया कि पहरा दिया जाए रातों में, और कोई अगर कोई लग्जिश हो, कहीं से कोई हरकत नजर आए मुशरकों की, बुत परस्तों की, मुरत्तिदों की, तो फौरन इन्फॉर्म करें, फौरन इतला दें। क्योंकि तमाम लश्कर तो उसामा बिन जैद के साथ जा चुका था मुल्क रोमा के लिए। तमाम शहर, तमाम मुल्क अरब बिदक गया, भड़क गया। लोगों ने एतराज किया जाए कि चारों तरफ से खबरें मिल रही हैं कि मदीने पर चढ़ाई हो सकती है, इस लश्कर की वे अभी नहीं भेजा जाए। मगर सिद्दीक अकबर ने कहा कि अगर मैं अकेला भी तनहा रह जाऊंगा तब भी मैं इस लश्कर के लिए जरूर रोम के लिए भेजूंगा, क्योंकि हुजूर की वसीयत है। हुजूर ने फरमाया इस लश्कर के लिए जरूर रवाना करना रोम के लिए। चुनाचे मैं चाहे तनहा रह जाऊं लेकिन इस लश्कर के लिए जरूर भेजूंगा। लोगों ने, बुत परस्तों ने, मुरत्तिदीन ने जब देखा मदीने में मुसलमान नहीं रहे तो उन्होंने मदीने पर हमला कर दिया। मकाम अल-क़िस्सा, मुकाम अबस में किनाना ने, बनी तमीम के लोगों ने हमला कर दिया। चुनांचे हजरत सिद्दीक अकबर के लिए जब इत्तला होती है कि मदीने पर चढ़ाई हो गई है, तो आप मदीने में जो भी कुछ बचे खुचे साहबी रसूल रह गए थे उन्हें लेकर के और अपने वजीरों को लेकर के इनका मुकाबला करते हैं और इनके लिए मुकाम अल-क़िस्सा तक, मुकाम हबस तक इनके लिए पीछा छुड़ा देते हैं। लेकिन इन्होंने एक शातिर चाल ये चली कि दूसरे रास्ते पर आए और इन्होंने ऊंटों के आगे ऐसे बाजे गाजे बजाए कि वो बाजों की आवाज सुनकर के ऊंट भड़क गए और किसी तरह रुक न सके, सीधे मदीने में वापस आ गए। चुनाचे हजरत सिद्दीक अकबर का जो भी लश्कर, जो भी वजीर और वो सब के सब मदीने में आ गए, ऊंट रुक नहीं पाए। चुनाचे हजरत उसामा बिन ज़ैद 40 दिन के बाद मुल्क रोम के जो भी वो सरदार रह गए थे, गुस्सान और ये जो भी थे, कैसरे रोम, कैसरे कुस्तुनतुनिया, कैसरे शाम, जितने भी बादशाह और रह गए थे, सब पर ये खौफ तारी था कि अगर मदीने पर चढ़ाई की तो लश्कर पड़ा हुआ है उसामा बिन ज़ैद की रहबरी में, लिहाजा सब पर ये रुआब गालिब था। लेकिन मक्के, उसके अरब के अंदर जो भी कबाइल थे वो सब भड़क गए। सब ने टैक्स देने के लिए, खराज देने के लिए, ज़कात देने के लिए मना कर दिया। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मजलिस से मशूरात की। तमाम वजीरों ने कहा टैक्स का, ज़कात का मसला और है, लेकिन जिन जिन मुल्कों से नबुव्वत के दावे के लोग मुद्दई बन रहे हैं उनको पहले देखना चाहिए। चुनांचे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17,000 का लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद को सिपा सालार बना करके मुल्क यमन भेजा, जहां के तलिहा बिन असदी नबुव्वत का दावा कर रहा था। चुनाचे तलहा बिन असदी की सरकोबी के लिए हजरत खालिद बिन वलीद जब पहुंचते हैं लश्कर लेकर के, 13,000 का लश्कर था और इसकी फौज से मुकाबला होता है। खुदाबंद कुद्दूस के हुक्म से तलहा बिन असीद के लिए डिफीट हासिल होती है, हजरत खालिद बिन वलीद के लिए विक्ट्री मिलती है। इसकी फौज बच्ची खुची जो थी वो शहर बलका था, वहां पर एक औरत थी, झूठी नबी, झूठी नबिया, जिसने नबूवत का ऐलान किया कि मैं नबी हूं। चुनाचे इसने एक लश्कर तैयार कर लिया। इसने भी सोचा मदीने पर हमला किया जाए। उधर से मुल्क यामा का सरदार मुस्लिमा कज़्ज़ाब, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। पता लगा कि सुबह औरत जो है वो भी नबूवत का ऐलान कर रही है और मुस्लिमा कज़्ज़ाब भी ऐलान कर रहा है। चुनाचे मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने सुबह के लिए बुलाया और कहा ठीक है, तुम्हारा भी इरादा ये है कि नबूवत मैं नबी बन जाऊं और मेरा भी यही इरादा है कि नबी बन जाऊं। चुनाचे क्यों ना हम तो तुम शादी कर लें। तो सुबह जो थी मुस्लिमा कज़्ज़ाब से अक़द कर लेती है, निकाह कर लेती है और अपने लश्कर में जाती है। 3 दिन रहने के बाद तो लश्कर वाले फौजी कहते हैं कि ऐ मलका, ऐ सुबह, तूने निकाह कर लिया है, उसके एवज में तुझे महर क्या मिला? मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने तुझे क्या महर दिया? तो सुबह जाती है और मुस्लिमा कज़्ज़ाब से कहती है तुमने मेरा महर हक अदा नहीं किया। तो मुस्लिमा कज़्ज़ाब कहता है मैंने तुम्हारे महर के बदले, तुम्हारे महर के एवज में इशा की नमाज और फजर की नमाज माफ कर दी तुम्हारी उम्मत के लिए, जाओ। चुनाचे ईशा की नमाज और फजर की नमाज माफ होते ही और भी ईसाई उसके मजहब में आ जाते हैं और जो टैक्स ज़कात नहीं देना चाह रहे थे
वो सब उसकी तरफ हो जाते हैं। चुनांचे हजरत खालिद बिन वलीद तलिहा बिन असदी से मुकाबला करने के बाद, उसे जेल करने के बाद सुब्बा की फौज पर चढ़ाई करते हैं। सुब्बा के पास और मुस्लिम कज़्ज़ाब के पास 40,000 का लश्कर होता है। तो तमाम दोनों नबियों के लश्कर कमांड ज्वाइंट इकट्ठे होकर मुत्तफिक होकर के हमला आवर होते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद की फौज की तादाद 13,000 थी और सुब्बा झूठी नबिया और मुस्लिमा कज़्ज़ाब की फौज 40,000 मिलाकर के होती थी। तो सुब्बा और मुस्लिमा की फौज ने जब हमला किया हजरत खालिद बिन वलीद की फौज पर, तो मुसलमानों ने वो दाद शुजात दी, वो जोशो खरोश के साथ लड़ाई की कि लाख कुश्तों के पुश्ते लग गए और इस कदर मार काट हुई। गाजियान इस्लाम ने इस कदर मकतूल किया काफिरों के लिए, मुरतदीन के लिए, कि भाग खड़ी हुई फौज। चुनाचे एक बाग था, उस बाग में पनाह ली और वहां जाकर वो फौज असर नौ फिर से हमला आवर होती है, जिसकी सदारत, जिसकी कमांडिंग मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब कर रहा था। चुनाचे बड़ी जोर की मेहर का आराई बाग के अंदर होती है, क्योंकि बाउंड्री थी, मुसलमान का हमला कम जोर से हो रहा था। उधर जो मुरतदीन थे, जो मुशरिक थे, जो बुत परस्त थे, बड़ी तय शान बान के साथ हमला कर रहे थे। चुनाचे एक गुलाम जो था हिंदा बिनते उतबा का, वहशी गुलाम, जिसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंग बदर में, जंग उहद में शहीद किया था, उस गुलाम का निशाना बहुत सच्चा था। वो हरबा मारता था, उसका निशाना खता नहीं करता था। उसने जब देखा कि मुसलमान कज़्ज़ाब भाग रहा है बाग के अंदर से, जब फौज भाग रही है, तो मुसलमान कज़्ज़ाब जो सरदार था, बादशाह था, सुबह का आदमी जो था, जिसने निकाह कर लिया था, भागता हुआ नजर आया। तो वहशी गुलाम ने, जिसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, तब तक ये मुसलमान नहीं था, लेकिन उसके बाद में ईमान ले आता है। उसके बाद में इसने अपना जरबा हरबा जब मारा उस मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब के, भाला मारा फेंक के निशाना, तो मुस्लिमा कज़्ज़ाब जो है गिर जाता है, खत्म हो जाता है। मुस्लिमा कज़्ज़ाब के गिरते ही तमाम फौज भाग खड़ी होती है। हजरत खालिद बिन वलीद ने तमाम फौज के लिए 13,000 फौजियों के साथ 40,000 की फौज का मुकाबला किया। खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से खालिद बिन वलीद के लिए विक्ट्री हासिल हुई और मुस्लिमा कज़्ज़ाब के लिए डिफीट हासिल हुई। इसकी 40,000 की फौज में से 17,000 मुरतदीन मुशरिकीन मकतूल हुए और गाजियान इस्लाम में सिर्फ 360 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें अंसार और मुहाजिरीन थे, और बाकी 1,000 से ज्यादा डिस्ट्रॉय इंजॉयर यानी जख्मी हुए, इंजर हुए। मगरिब का वक्त हो गया, नमाज का टाइम हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद की फौज ने नमाज अदा की, तमाम शहर फतह हो चुका है। ये सोचा अब रात हो जाए, सुबह के लिए फाटक खोल करके शहर में जो भी औरतें और गुलाम है उनके लिए बंधक बनाएंगे, बंदी बनाएंगे, गुलाम बनाएंगे और माल गनीमत लूटेंगे। चुनाचे इस मुस्लिमा कज़्ज़ाब का एक वजीर था मुजा, बहुत ही शातिर, ही वाज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक था। किले में सुबह बंद थी मुस्लिमा कज़्ज़ाब की बीबी, उसके पास वजीर जाता है और कहता है कि मुसलमानों के लिए विक्ट्री हासिल हुई है, सुबह के लिए शहर का फाटक खोल के मुसलमान औरतों, लौंडों, बच्चों के लिए गुलाम बनाएंगे और माल गनीमत ले जाएंगे, क्या किया जाए? व्हाट शैल आई डू, व्हाट टू डू, क्या करें, प्लीज टेल मी, कुछ राय दीजिए। तो सुब्बा कहती है अब शहर में कोई मर्द नहीं बचा है, ऐसा कीजिए जो मुसलमानों के सरदार हैं उनसे ये कहिए कि हम सुलह करना चाहते हैं, इस शर्त पर कि न गुलाम बंदी बनाए जाएंगे, न माल गनीमत लूटा जाएगा। अगर आप जो है तो हम चौथाई हिस्से पर चौथा माल दे सकते हैं मुल्क का, तो जंग के लिए बंद कर दिया जाए। चुनाचे वो मुझा आता है वजीर और खालिद बिन वलीद से अर्ज करता है कि आप सुबह के लिए लौंडे गुलामों को, औरतों को गुलाम ना बनाएं,
हम आपके लिए चौथाई मुल्क देते हैं आपके लिए। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया नहीं, हमें आधा मुल्क चाहिए। फिर मुझा जाता है और फिर सुबह से सलाह करता है, तो फिर सुबह कहती है नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उनसे जाकर ये कहो हमारे इतने जंगजू अभी किले के अंदर हैं, तुम अभी कैसे कैसे समझ रहे हो कि हम फतेहमंद हो गए, हमने फतेहमंदी हासिल कर ली, हमारे बहुत ही जंगजू हैं इस वक्त। चुनाचे हमने हार नहीं मानी है, हम जो चौथाई मुल्क देने के लिए कह रहे हैं वो भी नहीं देंगे, हम अब आपसे जंग करेंगे। चुनाचे सुब्बा ने जो था जितनी औरतें रह गई थी सबके लिए किले की दीवार से बिठा करके नंगी तलवारें दे रखी थी और कहा सरों को नीचे छुपाए रखना और तलवारों को ऊपर रखना। चुनाचे सुब्बा का जो वजीर मुजा था वो जाता है खालिद बिन वलीद के पास और कहता है हमारे जंगजू बहुत हैं, वो इस बात के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं, राजी नहीं हो रहे हैं कि सुलह किया जाए। वो ये कहते हैं हम तो जंगजू हैं, हम जंग करेंगे, कैसे हम किला का फाटक खोल दें, कैसे हम किला दे दें, हम लड़ाई करेंगे। तो हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं ठीक है, हम देख लें पहले क्या नजरिया है, क्या हालात हैं। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद ने आकर के देखा तो किले के चारों तरफ तलवारें और नेज़े चमक रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद इसी पर आमादा हो गए, ठीक है चौथाई मुल्क के ऊपर, माल के ऊपर, चौथाई माल पर ही सलाह कर ली जाए। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद जो है एक अहदनामा लिख देते हैं, एक एग्रीमेंट लिखते हैं अपनी तरफ से कि इस्लामी लश्कर का सरदार खालिद बिन वलीद अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानते हुए अहद पैमा कर रहे हैं कि हमने चौथाई मुल्क हिस्से के उसमें एग्रीमेंट किया, अहद पैमा कर रहे हैं, हम कोई इनकी औरतें लौंडे गुलाम नहीं बनाएंगे, कोई माल नहीं लूटेंगे, चौथाई मुल्क हमारे लिए मिल जाएगा। चुनाचे ये एग्रीमेंट हजरत खालिद बिन वलीद ने लिख दिया। सुबह के लिए जब फाटक खुला तो हजरत खालिद बिन वलीद और उनकी फौज जब किले में दाखिल हुई तो देखा कि मर्द कोई नहीं था, सिर्फ लड़कियां और औरतें थी, नाबालिग बच्चे थे। चुनाचे सुबह वजीर ने जो है इतनी चालाकी से हजरत खालिद बिन वलीद से एग्रीमेंट लिखवा लिया कि लड़ाई नहीं हुई, औरतें लौंडी बच्चे गुलाम नहीं बनाए गए और चौथाई मुल्क देने पर, जबकि हजरत खालिद बिन चला चाहते तो पूरा मुल्क ले लेते, औरतों लौंडियों को गुलाम बनाते, लेकिन इसकी होशियारी की वजह से इसका शहर बच गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने चौथाई मुल्क लेने की गरज से एग्रीमेंट तहरीर फरमाया। उसके बाद में एक सहाबी आते हैं तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का परवाना लेकर, उसमें लिखा था कि ऐ खालिद बिन वलीद, अगर आप शहर इमामा पर काबिज होते हैं तो इनकी औरतों और बच्चों के लिए सबके लिए कत्ल कर दिया जाए और माले गनीमत लूटा जाए। लेकिन हजरत उधर खालिद बिन वलीद लिख चुके थे, अमर दे चुके थे चौथाई मुल्क पर। चुनांचे हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा का जब खत पहुंचता है तो पछतावा होता है, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद एक एलची को भेजते हैं और फौरन तेज रफ्तार कहते हैं साहब मैं तो इस तरीका से ऐसे ऐसे एग्रीमेंट अहदनामा लिख चुका है, अहद पैमा कर चुका है चौथाई मुल्क के उस पर, अब मैं कैसे इन्हें कत्ल किया जाए। चुनांचे हजरत सिद्दीक अकबर ने फौरन एक रिटर्न जवाब लिखा, ठीक है अगर तुम अहद पैमा कर चुके हो तो हम ये नहीं चाहते तुम्हारा वायदा खिलाफी हो, तुम्हारा वायदा टूटे, तुम अपने वायदे पर कायम रहो, क्योंकि इससे हमारी इमेज, हमारी शाख गिरेगी कि फौज के कमांडर ने एग्रीमेंट लिख दिया और खलीफा ने उसके लिए फिसक कर दिया, उसके लिए रिजेक्ट कर दिया। चुनांचे आपका अहद पैमा बरकरार रहेगा जो भी आपने लिख दिया है। चुनांचे इस एग्रीमेंट के लिए ये असर हुआ कि तमाम मुल्क के हरम में ये असर हुआ कि बताइए बादशाह वक्त खलीफा वक्त का हुक्म हजरत खालिद बिन वलीद जो कि एक कमांडर, एक सिपा सालार थे, उनके कलम की इतनी वैल्यू थी कि उन्होंने अपने सिपा सालार के कलम की जो भी लिखित लिखी थी वो एक खलीफा तक ने एक्सेप्ट की थी, खलीफा तक ने उसके लिए मंजूर किया था। तो इस तरीके से हजरत खालिद बिन वलीद ने मुल्क यमन, सुबा का मुल्क बलका और मुस्लिम कज़्ज़ाब का मुल्क जो भी था
इमामा इस तरीका से फतह कर लिया। चुनाचे इस जंग में जो है 1000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए, 1000 से ज्यादा मुसलमान जख्मी हुए, 360 मुसलमान अंसार और मुहाजिरीन शहीद हुए। चुनाचे अब इस बात की जरूरत समझी हजरत खालिद बिन वलीद ने कि चुटिया जख्मी ज्यादा हो चुके हैं, अब इनकी तीमारदारी और इनकी मरहम पट्टी की वजह के लिए ये आदमी चाहिए, तो क्या किया जाए। इस वजह से उन्होंने ये एग्रीमेंट, ये सुलहनामा लिखा था। चुनाचे ये हजरत सिद्दीक अकबर का पहला जंग नबियों की, यानी झूठी नबियों ने नबुव्वत का दावा किया था, तो उनसे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पहली जंग होती है। दूसरे उधर से जो उसामा बिन ज़ैद गए थे मुल्क रोम के लिए, वो भी कामयाब होकर के और बहुत सारा माल गनीमत लेकर के मक्का मदीना के लिए, मदीना शरीफ के लिए रिटर्न होते हैं, वापस होते हैं। इससे ये मुल्क अरब में थोड़ा सा जो बवाल मचा हुआ था, जो कि लोग जो थे ज़कात न देना या मुरत्तद होना, और इस वजह से इतना असर पड़ा कि तमाम जहाँ के तहाँ ये लोग थे खामोश हो गए। लेकिन जो और कबाइल थे, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने 11 अलम तैयार किए थे। ये हजरत उमर बिन आस के लिए एक तरफ के लिए भेजा, एक तरफ के लिए हजरत अकरमा बिन अबू जहल के लिए भेजा, एक तरफ के लिए शर्जील के लिए भेजा, एक तरफ के लिए हजरत जुबैर बिन अवाम के लिए भेजा। यानी 13 सरदार हजरत सिद्दीक अकबर ने जुदा जुदा और जो जो जहाँ जहाँ उन्होंने बगावतें की थी, जो कि टैक्स देने से, खराज देने से, ज़कात देने से मुनहरफ हो गए थे, तमाम कबाइलों की तरफ हजरत सिद्दीक अकबर ने और कबीलों की तरफ जो है मुस्लिमों के जो भी जत्थे थे सरदारों के भेजा था। इसके बाद इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम बयान करेंगे इनकी फतूहात का वाकया, इनकी फतूहात का बयान इंशाअल्लाह अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। तब तक के लिए हम वही आपसे कहते हैं कि ये वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आजकल ये देखा गया है कि वीडियो बनाने की होड़ लगी है, कहीं तकरीरें हो रही हैं, कहीं नौटंकी, नाच गाने, कॉमेडी, हर तरीके की जैसी जिसकी सोच है वैसे उसकी वीडियो बन रही है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैंने जो तारीख़ इस्लाम, ये शजरे नसब नामे का निचोड़ जो भी बयान कर रहा हूँ, तो मेरा दिली मकसद, मेरा स्टंट, मेरा मुद्दा, मेरी तमन्ना, मेरा मौक़िफ़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इसकी जानकारी हो, जिससे लोगों के इल्म में इम्प्रूवमेंट हो सके। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर वही 2 लफ्ज़ आपसे कहता हूँ, वाखिरुद दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।